नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्या पाकिस्तान की अगली कोई गलती या अगला कोई दुस्साहस पीओके के भाग्य का फैसला करने का कारण बनेगा? जी हां, सुगबुगाहट तेज है। कई क्वार्टर से आ रही वो सुगबुगाहट। आपने तो सुना होगा कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अभी, और वो भी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करिए, पीओके वाले खुद कहेंगे कि हम हिंदुस्तान में हैं। अब इस वाक्य का संदेश समझिए। क्या भारत के मन में कुछ चल रहा है पीओके को लेकर? पाकिस्तान जिस कदर थर्राया हुआ है, जिस कदर भयग्रस्त है, वो अपने यहां की जो स्थितियां उनको तो सुधार नहीं सकता, वो बाकी में क्या करेगा? 5 वर्ष के लिए उसकी वायुसेना पीछे चली गई भारत के एक जरा से आक्रमण से। भारत के ब्रह्मोस के प्रहार से 5 वर्ष पीछे चली गई पाकिस्तान की वायुसेना। 5 वर्ष और लगेंगे उसको अपने पुरानी स्थिति में आने में। अभी उतना कमजोर पाकिस्तान। और दूसरी ओर भारत ने डिफेंस सेक्टर पर अपना फोकस और ज्यादा घनीभूत कर दिया और ज्यादा बढ़ा दिया है। जिन कारखानों में डिफेंस से जुड़ी चीजें बनती हैं उनमें ओवर टाइम कराया जा रहा है, छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं जहां गोला बारूद बन रहा है। ड्रोन पर भारत ने अपना विशेष फोकस कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो एक ट्रेलर आया उसमें भारत को लगा कि नहीं, अगली लड़ाई जब भी होगी, ये लड़ाई जैसा कुछ होगा तो उसमें ड्रोन का रोल बड़ा होगा, तो ड्रोन पर फोकस हो गया। S-400 ने इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी अर्थवत्ता, अपनी गुणवत्ता साबित कर दी। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस भेजे गए हैं। वो वहां जाएंगे और S-400 से लेके और अत्याधुनिक विमान, युद्धक विमान और हथियारों पर चर्चा करेंगे। आखिर सब तरफ से भारत कील कांटे दुरुस्त करने में क्यों लग गया है? सोचिए, सारे क्वार्टर्स से तैयारियां एकदम बढ़ा दी गई हैं। इसका मतलब है कि अभी कुछ बाकी है। और प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं, वो देश भर का दौरा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और वो भी लगातार कह रहे हैं कि मेरी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। और वो कहते हैं कि मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म है। तो इसका मतलब, और ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर भी भारत ने यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जीवित है, अभी जारी है। एक चीज और सोचिए, एक सूत्र रख रहा हूं आपके सामने। भारत के सेनाध्यक्ष चित्रकूट जाते हैं
राम भद्राचार्य जी महाराज से मिलने, आशीर्वाद लेने। राम भद्राचार्य जी उनको दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, और मंत्र के बदले में गुरुदक्षिणा मांगते हैं भारत के सेनाध्यक्ष से। सेनाध्यक्ष पूछते हैं कि महाराज क्या दूं, दे सकता हूं मैं आपको? तो राम भद्राचार्य जी ने कहा कि मुझे गुरुदक्षिणा में पीओके चाहिए, भारत को गुरुदक्षिणा में पीओके चाहिए। ये भी बात यूं ही नहीं आई, इसका भी कुछ संदेश है और पब्लिक डोमेन में आई ये बात, यानी कोई मैसेजिंग है। यही बात भारत के गृह मंत्री संसद में बोल चुके हैं, मंचों से बोल चुके हैं कि पीओके हमारा है और उस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। यही बात विदेश मंत्री लगातार बोल रहे हैं, और यही बात शशि थरूर वैश्विक मंचों पर कह रहे हैं लगातार। जो प्रतिनिधिमंडल गया है जिसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान से सिर्फ मसला ही इतना है कि वो उस जमीन को अपने पास बनाए रखना चाहता है जिसका वो मालिक नहीं, जो उसकी नहीं। तो क्या थरूर, क्या अमित शाह, क्या राजनाथ सिंह, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सेनाध्यक्ष और क्या राम भद्राचार्य, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सबकी उंगली एक ही तरफ है, और जिस तरफ है सबकी उंगली, उस जगह का नाम है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? जिस ढंग से गोटियां सेट की जा रही हैं, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पीओके को भारत वापस कैसे लेगा? उसके दो तीन विकल्प दिखते हैं। एक विकल्प है सैन्य अभियान, लेकिन उसके अपने किंतु परंतु भी है। एक विकल्प है कि वहां स्थानीय स्तर पर इतना विद्रोह हो जाए, बगावत हो जाए, और वहां की जनता ही मांग करने लगे, और तब भारत दरवाजा खोल दे। एक रास्ता वो हो सकता है। एक तीसरा रास्ता होता है कि वैश्विक मंच पर भारत केस पुटअप करे और एक वातावरण बनाए, लेकिन वो बहुत लंबा फिर रास्ता हो जाता है कि आप दुनिया भर के देशों को जाइए, समझाइए, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। लेकिन भारत ने जो आक्रामक पोस्चर लिया है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि, और जो बात राजनाथ सिंह कह रहे हैं रक्षा मंत्री की हैसियत से कि थोड़ा सा इंतजार करिए, पीओके वाले खुद कहने लगेंगे कि हम भारतीय हैं, हम भारत में रहेंगे, ये बड़ी बात है। और एक चीज और भी है, पाकिस्तान को लेकर जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद से भारत ने दुनिया की दो बड़ी शक्तियों को भी अच्छे से, तबीयत से संदेश भेज दिए। एक बड़ी शक्ति अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरी चाइना। दोनों को यह संदेश भारत ने भेज दिया कि अब पहले वाला भारत नहीं है कि जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की गलती करें। ट्रंप चिल्लाते रहे कि मैंने मध्यस्थता की, भारत ने खंडन कर दिया, कहा कि ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं की, अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं सीज फायर में। और चाइना ने पाकिस्तान की मदद की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उस चाइना के हथियारों के और उपकरणों के जरिए पाकिस्तान लड़ने आया, ड्रोन वहीं के थे और तमाम चीजें। और चाइना ने खुल के समर्थन भी किया था पाकिस्तान का। तो उस चाइना को भी भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दे दिया, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटी आंख वाले गणेश जी की मूर्ति आ रही है भारत में। क्यों? पिचकारी आ रही है, नेल कटर आ रहा है, टूथपिक आ रही है। तो स्वदेशी का जो अभियान देश में चले, इसकी बात प्रधानमंत्री ने जब मंच से कही है,
तो वो सीधा चाइना को मैसेज है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। 150 करोड़ लोगों के देश वाला ये देश अगर मन बना लिया तो चीन के लिए आर्थिक तौर पर ये ऑपरेशन सिंदूर से भी खतरनाक हो जाएगा। जान लीजिए, जितना खतरनाक ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए हुआ, उससे ज़्यादा खतरनाक चीन के लिए यह भारत का स्वदेशी अभियान हो जाएगा। क्या होगा चाइना का? अभी तो उनका जो उत्पादन है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत तो उनका ग्राहक है उन चीज़ों का, और भारत ने खरीदने से मना कर दिया यहाँ के लोगों ने तब। और अगर प्रधानमंत्री ने ये बात सार्वजनिक तौर पर अभियान के तौर पर कही है तो सोच समझ कर कही होगी। उनको पता है कि इसका संदेश क्या है। ये कोई यूं ही बोलने वाली बात तो थी नहीं। तो कुल मिला के जिस ढंग से हम देखें, अमेरिका और चीन को संदेश साफ। पाकिस्तान प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और पाकिस्तान पसीना आ रहा है, कहाँ पर है, तो भी वो एक संदेश है कि अभी जो कुछ हुआ उसको किया हुआ न मानो। ये तो झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। तो पूरी फिल्म में क्या पीओके है, क्या क्लाइमेक्स में पीओके है, ये सवाल बड़ा है। सरकारी आयाम जितने भी हैं, सरकारी खिड़की और रोशनदान जितने भी हैं, उनमें झांक कर देखिए तो लगता है कि हाँ, पीओके को लेकर कुछ बड़ा भारत के मन में पक रहा है, बन रहा है। वो कब एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो भविष्य की बात है। लेकिन अब भारत की प्राथमिकता में पाक अधिकृत कश्मीर आ गया है, ये तय मानिए। धन्यवाद। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।